हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईना। सो नया दिन, नई शुरुआत और बड़ी ही तेज़ धूप निकली थी आज। मतलब बहुत गर्मी थी मेरे को। अब बारिशों के बाद जो गर्मी हो रही है वो तो बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही है सच में। बट चलो कोई बात नहीं, जैसे भी है दिन की शुरुआत हो चुकी है। दूध आ गया था तो मैं उसको छानने लग गई थी। और हमारा जो एक किचन वाला फ़ैन है ये भी चलना बंद हो गया क्योंकि इसका स्विच पता नहीं कैसे ही अपने आप टूट के गिर गया। मतलब ये मिस्ट्री होगी हमारे घर की कि सब आपस में पूछ रहे हैं किसने किया, किसने किया, लेकिन किसी को नहीं पता है किसने किया। सभी कह रहे हैं कि हमें तो गिरा हुआ मिला था। बट मुझे बहुत परेशानी हो गई इससे क्योंकि बड़ी ही गर्मी लग रही है, इसलिए मैंने आगे वाला फ़ैन ऑन किया हुआ था। पर चलो कोई ना, अब जो काम है वो तो करने पड़ेंगे। तो बस दूध को चढ़ा के मैं अपने काम पे लग गई। तो थोड़ा बहुत किचन मेसी था तो पहले मैंने उसको समेटना शुरू किया क्योंकि मुझे प्लांट्स का भी काम करना था और भी मुझे छुटपुट कई सारे काम थे। तो उसके लिए सबसे पहले किचन को ऑर्गेनाइज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो चीज़ मैंने आपके साथ पिछले या पता नहीं कौन से व्लॉग में शेयर की थी, ये देखिए मैंने पुदीना उगाया है। जो मैं पुदीना लेके आई थी, मैंने उसके जो पत्ते थे वो निकाल लिए थे। और उसके बाद जो स्टिक्स थी सिंपल जो हम फेंक देते हैं, उसको मैंने पानी में डाल के रख लिया था। पर देखिए कितनी अच्छी उसके ऊपर ग्रोथ आ गई है ना। और इसकी रूट्स भी बहुत अच्छी आ गई हैं, वो मैं आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में आगे आने वाले वीडियो में दिखाऊंगी। तो मैं नए दिए लेके आई थी और हमेशा जो दियों को यूज़ करते हैं वो धो के करते हैं, तो मैं इनको पानी में भिगो रही थी ताकि जब भी हम लगाएं, शनिवार पे लगाएं या जब भी हम यूज़ करें तो फिर वो दिया जो है रेडी रहे। तो अब मेरे को लगाने थे मेरा ये पुदीना। तो मैंने अपना ये प्लांटर ले लिया, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी डाली हल्दी क्योंकि अभी बारिशों का मौसम था तो लगभग जो पौधे होते हैं उनमें काई लगने का खतरा रहता है। तो फिर इस वाले जो मेरा मिट्टी थी इस वाले प्लांटर में, उसमें थोड़ी सी काई लग गई थी और उसका सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन होता है वो होता है हल्दी। तो आप हल्दी को स्प्रिंकल करके थोड़ा सा ऊपर लेयर में मिक्स कर दीजिए तो आपकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आगे जाकर भी ख़राब नहीं होगी। तो बस मैंने भी वही किया और यहाँ पे मैंने अपनी इन पुदीना की स्टिक्स को बड़े ही खुशी के साथ लगाना शुरू किया। बट मुझे नहीं पता था कि मेरी ये खुशी बहुत ही थोड़े टाइम के लिए है। आप देख सकते हो कि इनमें कितनी अच्छी रूट्स आई हैं। पहले मैंने इसकी मिट्टी को थोड़ा सा खाली किया ताकि मैं ईज़िली प्लेस कर सकूं और फिर मैंने इन्हें प्लेस करना शुरू किया। अब मैं ये वीडियो का वॉइस ओवर भी दे रही हूँ तो मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है क्योंकि मैं 1 घंटे के जब मैंने ये लगाने के बाद मैं इसको रख के आई बाहर और मैं छुपा के रख के आई कि कबूतरों को ये ना दिखाई दे। लेकिन 1 घंटे के बाद मैं जब गई तो ये पूरा का पूरा खाली हो चुका था। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि मैं कितने ध्यान से कर रही हूँ कि हाँ भाई। और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि अब मुझे इसमें ग्रोथ मिलेगी। आप देख सकते हो कि बिल्कुल सूखी हुई टहनियाँ थी और उसमें कितनी अच्छी ग्रोथ ऑलरेडी आ चुकी है। तो लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए तो सच में मेरे लिए तो, क्योंकि मेरे साथ 2 साल से यही हो रहा है कि मैं ऐसे करके स्टिक्स को उगाती हूँ, उनमें रूट्स आने लगती हैं और कबूतर आते हैं और वो ले जाते हैं सच में। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जो हो गया कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। तो ये मेरे 3 प्लांटर्स थे जिनके अंदर मुझे लगाने थे फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि जो गेंदे के फूल हैं वो लगाने थे और ये सूखे हुए गेंदे के फूल थे मेरे पास। और मुझे पिछले साल पता चला था कि ये बहुत ही ईज़ी सा वे होता है कि आप जो सूखे हुए फूल होते हैं उनको थोड़ा सा ऐसे तोड़ के और उनको बिछा दीजिए अपनी मिट्टी में और वो उग जाएंगे। मेरे लिए बहुत ही नया था क्योंकि मैं पहले बिल्कुल भी गार्डनिंग नहीं करती थी और जब अब मैंने करनी स्टार्ट की और मुझे ऐसी-ऐसी चीज़ें पता लग रही थी तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही थी। तो मुझे जो भी ये मिला, एक तो ये बल्कि स्टीमर का जो नीचे वाला कप होता है ना, मुझे वो मिला था क्योंकि हमारा स्टीमर ख़राब हो गया था तो मैंने उसको भी एज़ अ प्लांटर यूज़ कर लिया। और ये 2 कलश थे जो काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हो रहे थे और ऑलरेडी मतलब एक आधी बार यूज़ हो चुके थे, तो मैंने सोचा अब नई पूजा में तो ऑब्वियसली नया यूज़ होगा, तो अभी के लिए हम इसको एज़ अ प्लांटर यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने अच्छे से तीनों के अंदर जो फ्लावर्स थे उनको बिछा दिया, उनकी कलियों को बिछा दिया और ऊपर से थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इन सबको बाहर रख दिया। एक को बाहर रखा कि वो कबूतर आके ले जाए। क्यों होता है मेरे साथ हमेशा ऐसे? हाय! चलो कोई बात नहीं। तो एक पार्सल आया हुआ था तो मैंने सोचा ये भी अनबॉक्स कर लिया जाए। आपने देखा था कि मेरा स्पैचुला टूट गया था तो मैंने ये सेट मँगवाया था।
मैं बहुत ज़्यादा खुश तो बिल्कुल भी नहीं हुई। आप मेरे एक्सप्रेशंस देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं था। बट अभी तक मैं सोच नहीं पाई हूँ कि मैं इसको रखूँ या वापस कर दूँ, देखते हैं। बट इससे बेटर क्वालिटी हो सकती थी, बहुत ज़्यादा बेटर क्वालिटी हो सकती थी, पर चलो कोई बात नहीं, इसके लिए भी हम क्या ही कर सकते हैं। तो ये मेथी दाना थे, ये मैंने रात को भिगो के रख दिए थे पानी में, और मैंने यहाँ पे एक कपड़ा लेके और उसके अंदर इसको छान लिया, और मैं इनके स्प्राउट्स बनने के लिए रख दूँगी, क्योंकि इसकी भी मैं जो गार्डनिंग है वो करने वाली हूँ, इसको भी मैं लगाने वाली हूँ। तो ये वाला वे मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इनके स्प्राउट्स बना के, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें रूट्स आने लग जाती हैं और उससे वो बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं ये वाला तरीका यूज़ कर रही हूँ। अब ये कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा वो तो मैं यूज़ करने के बाद ही बताऊँगी आपको। तो लीजिए, मैंने इसको ऐसे पूरा बांध के रख दिया है ताकि इसके अंदर अच्छी सी जो ग्रोथ है वो हो जाए। मैं एटलीस्ट 24 घंटे के लिए इसको ऐसे रखने वाली हूँ कि अच्छे से ग्रोथ आए, और अगर मुझे और भी रखना पड़ा तो फिर वो रखेंगे। तो मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा बता पाऊँगी। और ये दिए धुल के मैंने इनको सूखने के लिए रख दिया था, और फिर सोचा कि क्यों ना कुछ खाना पीना भी किया जाए, है ना? तो खाने पीने में कुछ चटपटा खाने का मन करता है मेरा। तो मेरे पास पापड़ रखे हुए थे, और मैंने अभी रिसेंटली एक वो कोन स्टाइल पापड़ मसाला पापड़ की रेसिपी देखी थी, और मुझे बड़ी एक्साइटिंग लगी थी वो, तो मैंने यही निकाल ली कि क्यों ना यही बनाई जाए आज। नवरात्रे आ रहे हैं तो उससे पहले मुझे ऐसे है कि मैं काफ़ी सारी रेसिपीज़ अपनी जो मेरी टू डू लिस्ट के अंदर है कि ये मैंने ट्राई करनी है, तो मैं वो कर लूँ, ताकि उस टाइम पे तो फिर ऑब्वियसली सारा व्रत वाला खाना बनना है। और फिर व्रत वाले खाने में मज़ा अपना खूब होता है, लेकिन आप कुछ भी कहो, जिसके लिए आपको मना किया जाए ना कि हाँ भाई ये नहीं करना, तो वो तो करने का मन पक्का करता है सबका। तो मेरा भी ऐसे ही है कि उस टाइम पे फिर वो व्रत वाला खाना कितना ही टेस्टी क्यों ना लग रहा हो, लेकिन मन ज़रूर करता है कि हाय ये भी बनाया जाए, ये भी बनाया जाए। तो इसीलिए एटलीस्ट जो मैंने पहले से रेसिपीज़ सेव करके रखी हुई हैं, उनको मैं पहले बना लूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो जिनके व्रत होंगे वो मेरी व्रत वाली रेसिपीज़ देखिएगा और वो बनाइएगा, और जिनके नहीं होंगे तो वो ये वाली भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि खाना अच्छा होना चाहिए, बाकी चाहे जो मर्ज़ी हो। अगर खाना अच्छा खाओगे तो अच्छा मूड होगा, अच्छा मूड होगा तो अच्छा बोलोगे। तो यहाँ पे मैंने पापड़ को हाफ़ कट करके और उसको ऐसे तवे पे सेकना शुरू कर दिया है। ज़्यादा देर तक नहीं सेकना, वरना फिर वो शेप नहीं ले पाएगा, वो टूट जाएगा। तो हल्का सेक के दोनों तरफ से, और हम ऐसे कोई भी टाल लेके और उसके अंदर ऐसे कोन की शेप दे देंगे। थोड़ी देर के लिए बस पकड़ के रखना है, उसके बाद वो शेप अपने आप ले लेगा, और ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। देखिए, ये हमारा जो एक कोन बन के है वो रेडी हो चुका है। थोड़ा सा इसको दोबारा मैं प्रेस करूँगी ऐसे फोल्ड करने के बाद, ताकि जो उसका जॉइंट है वो अच्छे से सील हो जाए। तो ये मेरी एक्साइटमेंट एक अलग लेवल की थी, क्योंकि मेरा जो पहले वाला था वो पूरा ख़राब हो चुका था, क्योंकि मैंने ज़्यादा देर के लिए सेक दिया था। मैंने सेकंड वाला बनाया तो ये और भी अच्छा बना, और इसकी एक्साइटमेंट तो और भी ज़्यादा थी। जी हाँ, तो अब थी फिलिंग बनाने की बारी। तो मैं पहले सारे कोन्स को चेक कर रही थी जो बिल्कुल परफेक्टली बन चुके थे। तो फिलिंग में मैं कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ, टमाटर, प्याज़ और खीरा, उसको अच्छे से बारीक चॉप कर लूँगी मैं। और इनका जो फ्लेवर होता है वो अलग ही होता है। कई लोग कहते हैं कि टमाटर का जो मेन फ्लेवर आता है, अगर आपके पास हरा धनिया है तो वो चॉप करके ज़रूर डालिएगा। एज़ यूजुअल मेरे पास नहीं है। अगर कबूतरों ने परमिशन दी तो मैं ज़रूर उगा लूँगी उससे, क्योंकि फ्रेश इतना मैं रख नहीं पाती हूँ, क्योंकि बार बार मैं मार्केट जाती नहीं हूँ, तो इसीलिए फ्रेश नहीं होता है मेरे पास। तो मैं इसीलिए उगाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे उगाने दो। चलो, मैंने ककड़ी भी काट ली, मैंने टमाटर भी काट लिए और प्याज भी, इन सबको मैं एक बोल में ले लूँगी, उनको एक अच्छा सा मिक्स दूँगी, और एक दो पापड़ अलग से साइड पे रख लीजिएगा, उसको ऊपर से क्रश करके डालेंगे हम ऐसे। जी हाँ, जो इसका भी फ्लेवर आएगा वो अलग से आएगा। तो ये मैंने धनिया पुदीने की चटनी बना रखी थी, तो थोड़ी सी मैंने वो भी डाल दी, और एज़ यूजुअल मेरी मोस्ट फेवरेट नवरत्न मिक्सचर, तो ये भी मैंने थोड़ा सा डाल के और थोड़ा सा नींबू डाला। मैंने इसमें कोई भी मसाले नहीं डाले हैं, बस इसी को अच्छे से मिक्स दे के, ध्यान दीजिएगा इनको कोन्स में फिल सिर्फ तब कीजिएगा जब आपको खाने हो, वरना फिर ये सॉगी हो जाएंगे।
क्योंकि जब मैंने खाया तो ये परफेक्ट थे, लेकिन जब मम्मा को खिलाया तब तक ये सौगी हो चुके थे, क्योंकि उनका एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया था। और मम्मा के कॉल्स कितने लेट तक चलते हैं वो तो हम सब जानते हैं, है ना। इनको अच्छे से फिल कीजिएगा, क्योंकि जो इनका हाँ, एक और बात कि पहले मैं सोच रही थी कि जो पापड़ हैं वो काफ़ी छोटे हैं मेरे, लेकिन ये वाला जो साइज़ था पापड़ का वो बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि अगर इससे बड़े होंगे तो इससे बड़ा कौन बनेगा, और इससे बड़ा कौन अगर बनेगा तो वो प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा। तो इसलिए मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहे। मैं इनकी असेंबलिंग में मैंने बहुत देर तक स्ट्रगल किया, बट एट द एंड कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही लिया। तो ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी। 10 मिनट भी मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कह रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ही फटाफट, ये तो मेरे को शूट करना पड़ता है तो मुझे 10 से 15 मिनट लग गए। अगर शूट ना करना पड़ता फिर तो इसमें कोई टाइम लगना ही नहीं था। तो लीजिए, मेरी जो रेसिपी है, मेरे जो मसाला कोन है, मसाला पापड़ कोन है, वो बिल्कुल रेडी हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन खाइएगा ज़रूर, अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा, उनको बहुत पसंद आएगी ये। और कुछ ज़्यादा ऐसे नहीं है, ऑयली नहीं है, तला फला नहीं है, या कुछ भी फ़ास्ट फूड वाले टाइप का नहीं है, तो फिर इसीलिए हेल्दी भी है। तो खाइए भी, बनाइए भी और खिलाइए भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।